ओम गंगणपते नमः। ओम श्री गुरवे नमः। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, भोले बाबा की जय, गोरा पार्वती मैया की जय। रामचरितमानस दोहा नंबर 2 से आगे सुनिएगा। मंजन फल बेखी तति काला, काक होई पिक बकौ मराला। सुनी आज रज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। इसके स्नान का फल भी तत्काल देखने में आता है कि कोया, कोयल और बगुआ हंस हो जाते हैं। मतलब कोआ जो है, कोयल और बगुआ हंस हो जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज मुख ने कहे निज होनी। जल चल थल चर नभ चर नाना, जे जड़ जे तन जीव जहाना। महर्षि वाल्मीकि, देव ऋषि नारद और महात्मा अगस्त्य ने अपनी अपनी जीवन कहानियां स्वयं वर्णन की हैं। इतना ही नहीं, वरन जल में निवास करने वाले, पृथ्वी पर विचरने वाले तथा आकाश में गमन करने वाले इस संसार में जितने भी अनेक प्रकार के जड़ और चेतन जीव हैं, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोक वेद न आने उबाऊ। उन जीवों में से जब भी और जहां भी जिस किसी की प्रयत्न से जिसने सुबुद्धि, यश, शुभ गति, सुख की सामग्री, विभूति एवं भलाई प्राप्त की है, वह समस्त प्राप्ति सत्संग के प्रभाव से हुई है, ऐसा जानना चाहेंगे। क्योंकि इसके अतिरिक्त लोक में मतलब संसार में और वेदों में कोई अन्य उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मोद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्संग ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तथा सत्संग श्री रघुनाथ जी की कृपा के बिना सहज ही मिल ही नहीं सकता। अतः संतों की संगति ही आनंद और मंगल की मूल है, मतलब जड़ है। जितने भी साधन और शुभ कर्म हैं, वे तो केवल फूल मात्र हैं, वास्तव में फल तो सत्संग की प्राप्ति ही है। सत सुधी रही सत्संगति पाई, पारस परस गुघात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परई, फनि मनि सम निज गुण अनुसरई। सत्संग पाकर दुष्ट भी सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। मतलब पारस पत्थर जो होता है, उसको अगर लोहा को छुआ दो तो लोहा भी सोना हो जाता है। देव योग से कभी सज्जन कुसंग में भी पड़ जाते हैं, तो भी सर्प की मणि के समान वे अपने सद्गुणों का ही प्रकाश करते हैं। विधि हरिहर कवि को विधि बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जान न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। संत महिमा वर्णन करने में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी सकुचाती है। वे मुझसे उसी प्रकार नहीं कही जाती जैसे साग सब्जी के व्यापारी से मणियों के गुण समूह का वर्णन नहीं हो सकता। बंदौ संत समान चेत, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत ही, जाने स्वभाव सने। बाल विनय सुनि करी कृपा, रामचंद्र रति देव श्यावरि रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। मंगल भवनी सुदति अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमान, राम दास जस आप बखान। श्री राम जय जय
बहुरी बांधी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाने ओ भाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उतरे हरस विषाद बसेरे। मैं सत्य भाव से उन दुष्टों को प्रणाम करता हूँ जो अपना हित करने वाले के अकारण ही प्रतिकूल बुरा करते हैं, जिनको दूसरों के नष्ट होने में प्रसन्नता और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश कहूँ से, पर अकाज भट सहज भाव से। जे पर दोष लकई सहसा की, पर हित धरत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के पूर्ण चंद्र समान यश को ग्रसने के लिए राहु के समान है, तथा दूसरों का अपवाद करने के लिए सहस्त्रबाहु के समान है, और जिनका मन दूसरों के हित रूपी घृत के समान मक्खी के समान है, घृत के लिए मक्खी के समान है, जो किसी को नष्ट करने के लिए स्वयं प्राण त्याग देते हैं। तेज के शान रोष मई शेषा, अधे अवगुण घन घनी गणेशा। उदय के तो समहित सभी के, कुंभकर्ण समसोवतनी के। जो तेज में अग्नि तथा क्रोध प्रकट करने में यमराज के समान है, जिनके पापों और अवगुणों का समूह कुबेर के समान घनी है, जिनकी उत्पत्ति सबके हितों का विनाश करने के लिए उच्छल तारे के तुल्य है, और सदैव कुंभकर्ण की भांति जिनके सोते रहने में भी जगत का कल्याण है। पर अकाज लगी तनु परिहरई, जिमि में ओ पल कृषि दल गरई। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन वर्णई पर दोषा। जिस प्रकार ओले खेती का विनाश करके आप ही गल जाते हैं, उसी प्रकार दुष्ट जन दूसरों का कार्य बिगाड़ने के लिए अपना शरीर भी दे देते हैं। वे शेष जी के समान समझते हुए उन दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। मैं शेष जी के समान समझते हुए उन दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो सहस्त्र मुखों से दूसरों के दोषों का बखान करते हैं। पुनि प्रणव पृथुराज समाना, पर अध सुनई सहज दस काना। बहुर शकल संबिन बहुते, संत सुरान के हित जय। उनको पुनः राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो दासियों सहस्त्र कान लगाकर दूसरों के पापों को सुनते हैं, मतलब दूसरों की बुराई सुनते हैं, फिर उन दुष्टों की विनय इंद्र के समतुल्य समझकर करता हूँ, जिनको सदैव मदिरा ही अच्छी लगती है और हितकारी लगती है, क्योंकि उनके स्वभाव अनुकूल है। बचन ब्रज जही सदा प्यारा, सहज नैन पर दोष निहारा। जिनको वचन रूपी ब्रज सदा प्रिय लगता है, एवं जो हजारों आंखों से पर दोष का दर्शन करते हैं। उदासीन अरिमित है, सुनत जरे खल रीति। जानी पानी जुग जोरी जन, विनती करे से प्रीति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमान,